हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड एक रिमाइंडर भी देना चाहूँगा कि एक पेड टेलीग्राम ग्रुप मैंने ओपन किया है, जिसमें आप लाइव मेरे साथ वन ऑन वन इंटरैक्ट कर सकते हो, किसी भी स्टॉक के टेक्निकल या फंडामेंटल रिलेटेड डाउट को पूछ सकते हो। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपको सिर्फ वन टाइम का पेमेंट करना होगा 3999 का, एंड लाइफ टाइम का सब्सक्रिप्शन आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहीं पे मेरा ईमेल आईडी भी मेंशन्ड है। आप चाहें तो मुझे ईमेल भी कर सकते हो फॉर दिस ज्वाइनिंग पर्पस। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में टोटल हम लोग 3 ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करेंगे जिनमें अभी थोड़ा सा हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ स्टॉक्स हैं जो बड़े करेक्शन का संकेत दे रहे हैं, तो कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो आने वाले 5 सालों में ज़बरदस्त रिवॉर्ड देने का भी पोटेंशियल रखते हैं। तो डिटेल्ड वे में इन तीनों स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी लिमिटेड। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 5% का अपर सर्किट लग गया। 821 के लेवल पे ये करेंटली ट्रेड कर रहा है। अब यहाँ पे इसके एक बार क्वार्टरली रिजल्ट पे ध्यान देंगे तो रिसेंटली इनका जो नेट प्रॉफिट है वो थोड़ा सा यहाँ पे श्रिंक हुआ है, मगर पिछले साल के क्वार्टर वन के कंपैरिजन में नेट लॉस थोड़ा कम हुआ है। ठीक है, सॉरी, प्रॉफिट तो नहीं, इस बार भी लॉस ही हुआ है। एंड यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट का फिगर देख सकते हो। पिछले साल के क्वार्टर वन में 23 करोड़ का नेट लॉस था, एंड अभी सिर्फ 2.59 करोड़ का नेट लॉस है। ठीक है, तो लॉस का जो फिगर है वो बहुत अभी छोटा दिखाई पड़ता है। मैं डायरेक्टली इनके टेक्निकल पार्ट पे जंप करता हूँ, ठीक है, क्योंकि इन डेप्थ बिजनेस ओवरव्यू अगर मैं शेयर करूँगा तो वीडियो अननेसेसरली बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ पे डायरेक्टली टेक्निकल पार्ट पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि इस स्टॉक में बहुत सारी चीज़ें संकेत दे रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। यहाँ पे इसके चार्ट को आप देखिए तो ऊपर में एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा है, एंड आपको भी पता है कि ऑलमोस्ट 100 में 95 स्टॉक्स में इसी तरीके का प्राइस एक्शन रिपीट होता है। जब वो न्यूली लिस्ट होते हैं तो अलग ही तरीके का बिहेवियर रहता है। सबसे पहला बात कि वो लिस्ट होने के बाद नीचे गिरते हैं, अच्छा खासा करेक्शन होता है, मैसिव करेक्शन होता है, एंड उसके बाद स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन होता है, एंड फाइनली जब उस कंसोलिडेशन जोन का ब्रेकआउट होता है तब जाके स्टॉक नॉर्मली बिहेव करता है एंड एट द एंड अप ट्रेंड को फॉलो करता है, अगर फंडामेंटली स्ट्रांग है तो। अब ये जो प्राइस एक्शन मैंने एक्सप्लेन करा ना, ये सिर्फ न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स में एप्लीकेबल होंगे, एंड 100 में 95 न्यूली लिस्टेड स्टॉक्स इसी तरीके से बिहेव करते हैं। अब यहाँ पे देखिए आइडिया फोर्ज लिस्ट हुआ। अक्सर स्टॉक्स के लिस्टिंग प्रीमियम वैल्यूएशन पे ही होती है, इसके चलते लिस्ट होने के बाद वो नीचे गिरते हैं। या तो लिस्ट होने के बाद ऊपर जाके नीचे गिरे, या तो लिस्ट होते ही नीचे गिरे, बट नीचे गिरना तो है। अब यहाँ पे ये आइडिया फोर्ज का स्टॉक लिस्ट होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे गिरा, एंड अगर मैं इसके डाउनफॉल को मेजर करूं कि स्टॉक ऑल टाइम हाई से कितना नीचे गिरा था, तो वो मैसिव है दोस्तों। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 77% का मैसिव करेक्शन हुआ, एंड 77% के करेक्शन के बाद आप देखिए यहाँ पे एटलीस्ट 1.5 ईयर्स का कंसोलिडेशन स्टार्ट हुआ। उसके बाद इस ब्रेकआउट के बाद स्टॉक अच्छा खासा ऊपर की ओर मूव किया। अब देखिए दोस्तों, एक रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद ये तो ज़रूरी नहीं कि अब वो सारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करता चला जाए। अल्टीमेट जो मेन रेजिस्टेंस लेवल है ना, वो तो यहाँ पे है 900 के अप्रॉक्स में, एंड इस रेजिस्टेंस पे ही मेन देखना है कि स्टॉक किस तरीके से बिहेव कर रहा है। अगर इसी फ्लो में ये आप देख रहे हो ना, ये जो हाई मोमेंटम के साथ ये रेजिस्टेंस पे गया, मैं तो पहले से ही एक्सपेक्ट कर रहा था कि रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट नहीं होगा। इनफैक्ट जब यहाँ पे शार्प मोमेंटम दिख रहा था ना, उस दौरान भी मैंने वीडियोस कई अपलोड करे हैं, जाके मेरे चैनल पे आपको मिल भी जाएगा देखोगे तो, कि मैं ये क्लियरली कह रहा था कि ये शार्प मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस पे गया है। इस मोमेंटम के साथ रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट कर दे, इसके चांसेस बहुत कम रहेंगे, एंड वही चीज़ हुआ। अब एग्जैक्टली इस रेजिस्टेंस पे ये कंसोलिडेट कर रहा है। ये बढ़िया बात है हम जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए, यहीं पे कंसोलिडेट करता चला जाए, एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट देगा ना, तो फिर ये डायरेक्टली न्यू ऑल टाइम हाई बनाने के लिए बढ़ेगा, एंड अल्टीमेटली एक मेजर चार्ट पैटर्न का भी एक्टिवेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो समहाउ बन गया ये एक लेफ्ट शोल्डर, ये बन गया हेड, एंड दिस वन विल बी राइट शोल्डर। अब इस चार्ट पैटर्न के ब्रेकआउट के बाद इतना ही ऊपर का टारगेट भी हम लोग फोरकास्ट करके निकालेंगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट अगर ब्रेकआउट मिलता है तो कितना ऊपर जाने का ये पोटेंशियल रखता है। न्यू ऑल टाइम हाई तो मैंने बताया ही, एंड एग्जैक्टली टेक्निकल वाइज भी वही टारगेट निकल के आ रहा है 1500 के ऊपर।
एंड इसका प्रीवियस ऑल टाइम हाई कितना है 1344 के आसपास, 1344 के अप्रॉक्स में। तो 1500 प्लस जाने का पोटेंशियल रखता है आफ्टर सक्सेसफुल ब्रेकआउट ऑफ दिस मेजर रेजिस्टेंस लेवल। अगला स्टॉक जो मेरे लिस्ट में है वो तो मेरे पर्सनल फेवरेट, इनफैक्ट मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में भी ऐड कर रखा है। अभी पोर्टफोलियो में जितना एलोकेशन मैंने देना था उतना मैं दे चुका हूँ इस स्टॉक में, नहीं तो मेरा मन तो कर रहा है और इस स्टॉक को ऐड करूँ। स्टॉक का नाम है हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। 591 के लेवल पे करेंटली ये ट्रेड कर रहा है एंड रिसेंटली इनके क्वार्टरली रिजल्ट आए जहाँ पे इनका जो नेट प्रॉफिट है वो अगेन इंक्रीज हुआ है 32 करोड़ से बढ़ के 42% का जंप इनके नेट प्रॉफिट में, प्लस 17.9% का जंप इनके सेल्स में दिख रहा है। इन्वेस्टर के सेक्शन पे नज़र डालोगे, शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग बन रहा है। इतनी छोटी कंपनी जहाँ पे मार्केट कैप सिर्फ 7,000 करोड़ का है, स्मॉल कैप कैटेगरी की कंपनी, एंड शेयर होल्डिंग पे नज़र डालिए तो आपको पता चलता है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स बिग प्लेयर्स ग्रैब करने की कोशिश कर रहे हैं। पब्लिक के पास पहले 22.5% का स्टेक था जो कि अभी गिर के 17% रह गया है सिर्फ। डीआई का शेयर होल्डिंग 6% से बढ़ के 14, तो मेजरली स्टेक इंक्रीज हुआ है डीआई का, एंड पब्लिक का स्टेक अच्छा खासा डाइल्यूट हो गया है। अब टेक्निकली आप इसके चार्ट को देखिए, तो यहाँ पे मैं इसके चार्ट को ओपन करता हूँ, हिंदुस्तान फूड्स लिमिटेड। उसके पहले एक बार इसका मैं वैल्यूएशन का ग्राफ दिखाना चाहूँगा। देखिए ये ज़बरदस्त अंडर वैल्यूड के कैटेगरी में अभी मैं इसको इंक्लूड करता हूँ। एक टाइम पे पी रेशियो 140 के पास था, अभी गिर के पी रेशियो क्लोज टू 42 के आसपास चल रहा है, तो मैसिव करेक्शन हो गया है। अर्निंग देखोगे तो एकदम रिकॉर्ड हाइज पे। तो इस तरीके के जो ग्राफ रहते हैं ना वो मेरे को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हिंदुस्तान फूड्स के टेक्निकल चार्ट को भी देखा जाए तो एक ज़बरदस्त कंसोलिडेशन हो रहा है। पिछले 5 साल से स्टॉक ने अंडर परफॉर्म करा है। यही बताता है कि अब आने वाले समय में जब ये फटेगा ना तो सारे पेंडिंग रैली को ये एक बार में देगा। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए कि अभी करेंटली ये अपने इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे ही ट्रेड कर रहा है एंड पिछले 4-5 साल से तेज़ी देखने को मिली नहीं है। रिजल्ट लगातार अच्छे आ रहे हैं, तो अगर ऊपर जाएगा तो ऑब्वियसली एक अच्छा खासा बुलिश मूव हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे। ये हिंदुस्तान फूड्स को मैंने बता दिया। एंड लास्ट स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है इरेडा। एक समय पे लोगों का ये पसंदीदा हुआ करता था, बट अभी टेक्निकल वाइज अगर देखा जाए तो ये अब एक न्यू लो बनाने के लिए बढ़ रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर बीच बीच में आप ट्रैप हो रहे थे स्टॉक में तो गलती आपकी थी, क्योंकि एक बार भी यहाँ पे कोई संकेत मिला नहीं जिस बेसिस पे मैं खरीद सकूँ स्टॉक। लगातार बेयरिश पैटर्न बना के ये नीचे गिर रहा है, अभी भी यहाँ पे बेयरिश पैटर्न ही बना हुआ है, कुछ वैसा बुलिश पैटर्न नहीं बना है जिस बेसिस पे ये कहा जा सके कि स्टॉक में एक बाइंग मोमेंटम आएगा। समझ रहे हो ना? तो चलिए टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग डिटेल वे में हम लोगों ने बात करा। मिलता हूँ अब कल नए वीडियोस के साथ। ओके देन, बाय बाय।